जी नेक्स्ट इज़ द आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सेम फिगर है, इसमें आपने किया था ए और बी 2 पॉइंट ड्रॉ किए थे। बी पॉजिटिवली चार्ज है, ए नेगेटिवली चार्ज है। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर्मूला वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी। एफ डॉट डी को खोलेंगे तो क्या आएगा, एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर को है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम चार्ज को किधर लेकर जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जो है वो लेकर जा रहे हैं, मीन्स के फोर्स इधर को लग रही है ए से बी की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एफ डी कॉस थीटा है तो थीटा यहाँ क्या लिखेंगे 180, कॉस 180 -1 होता है। देन डब्ल्यू इज़ इक्वल टू माइनस एफ डी। एफ़ की वैल्यू अगेन मैं बार बार रिपीट करती हूँ, लेते हैं हम इस फार्मूले से। E इज़ इक्वल टू, ई की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्यू नॉट जब उधर चला जाता है तो हमें एफ़ की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज़ क्यू नॉट ई। सो दैट इज़ ये हमारे पास आया था W इज़ इक्वल टू माइनस एफ डी, और F की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट ई, और ये था D। अब ये ऊपर वाला फार्मूला वी बी माइनस वी ए में W की वैल्यू, W की क्या वैल्यू आई है, माइनस क्यू नॉट ई डी। ये W की वैल्यू यहाँ पुट करें, माइनस क्यू नॉट ई डी, और माइनस क्यू नॉट ई डी नीचे क्या है, क्यू नॉट है। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, डेल V इज़ इक्वल टू ई डी। That is the relation between electric potential and electric field intensity. It is very important relation. Del V is the potential difference and E is the electric field intensity. सो इसके आपको समझ आई, ये डेफिनेशन है का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। यहाँ हमने वर्क डन की वैल्यू पुट की, वर्क डन की वैल्यू जब हमने निकाली तो हमारे पास क्यू नॉट ई डी आई, क्यू नॉट ई डी ओवर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, एंड वी गेट डेल वी इज इक्वल टू माइनस डेल डी। उसके बाद ये है कि अगर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएँ तो फासला कम हो जाएगा, ठीक है। दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्लोज आ गए, बी और एक दूसरे के बहुत क्लोज आए, तो ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस जो हमने डी लिया हुआ था, डी वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम डी की बजाय इस डिस्टेंस को डेल आर कहेंगे, ठीक है। सो ये जो हमारे पास फार्मूला आया, डेल वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डी, फिर इसको मैं लिख रही हूँ डेल वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डी। यहाँ से ई लें अगर तो डी जो है वो इसके नीचे चला जाएगा, तो ई इज़ इक्वल टू डेल वी ओवर डी। सो यहाँ से हमने E लिखा इज़ इक्वल टू डेल वी ओवर D, और जब दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए तो D जो है वो हम डेल R की फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या है, दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ V, ठीक है। दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू of rate of change of potential with respect to the distance, ठीक है। तो इसको, इस फार्मूले को E इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर, इट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, याद रखिएगा, दैट इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये नेगेटिव साइन को डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब है कि E और डेल V की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये बी हायर पोटेंशियल, पहले भी बताया कि पॉजिटिव हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ होता है और नेगेटिव का पोटेंशियल हमेशा लो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ है, यानी कि जिधर को पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है, टूवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इस वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ साथ आता है, ठीक है। उसके बाद E इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ से आपने E का यूनिट निकाला था न्यूटन पर कूलम, लेकिन अब जो हमारे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग E का यूनिट आ रहा है वोल्ट पर मीटर, बिकॉज ऊपर पोटेंशियल है नीचे मीटर है, दैट इज़ वोल्ट पर मीटर। सो न्यूटन पर कूलम,
और वोल्ट पर मीटर, दैट आर द यूनिट ऑफ सेम क्वांटिटी, इट मीन्स दे आर इक्वल टू ईच अदर। सो वी आर नाउ गोइंग टू प्रूव दैट कि वोल्ट पर मीटर जो है वो किसके इक्वल है, न्यूटन पर कूलम के। वोल्ट अभी आपको बताया था, वोल्ट इक्वल होता है किस, ये देखें W ओवर Q के इक्वल होता है। तो W ओवर Q जो है जॉल पर कूलम, ठीक है। तो जॉल पर कूलम मैं वोल्ट की जगह लिख रही हूँ और ये पर मीटर 1/m ये लिख रही हूँ। जॉल को जब आप ओपन करते हैं दैट इज़ इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो ये जॉल की जगह लिखा न्यूटन इंटू मीटर और ये जॉल न्यूटन मीटर, नीचे जो है ये कूलम आ रहा है और ये 1/m जो मीटर आ रहा है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो न्यूटन पर कूलम। सो न्यूटन पर कूलम इज़ इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, ठीक है।